अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलिस्तान एजुकेशन चैनल। आज का ये जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 6 से एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड है। और वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को ये बात बताती जाऊँ कि इस कॉन्सेप्ट के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है एक्सरसाइज 6.5 के, इसलिए तो फिर इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करूँगी। वो इसलिए आज मैं क्वेश्चन वाइज वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर इन केस लाइट चली जाती है, जो कि आज कुछ ज़्यादा ही लाइट का मसला हो रहा है, तो कम से कम जितने वीडियोस जितने क्वेश्चंस कवर हो जाए वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रह जाता है तो फिर वो इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। हमारी बुक ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इफ दे हैव कॉमन सोल्यूशन। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी वेरिएबल का पावर जैसे x और y हमारे पास वेरिएबल है उनका पावर 1 होता है तो उस टाइम हम सिर्फ उसको x लिखते हैं, उस पावर को नहीं लिखते। तो इसका मतलब है जब x सिर्फ होता है तो इसका मतलब है पावर 1 है। अगर इनका पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। और लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस तरह के होते हैं जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे x और y दो अलग वेरिएबल्स है, सिर्फ एक वेरिएबल भी हो सकता है, और ये जो प्लस होके दोनों 4 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स। अब हमें समझना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जिनका 1 वेरिएबल होता है वो कैसे होते हैं और जिनके 2 वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अब यहाँ पे पहले दो एग्जांपल्स में अगर आप देखो तो लिखा है 2x + 3 = 5 एंड 2y + 7 = 3। ये जो दोनों है ये लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि पहले इक्वेशन में आप देखें सिर्फ x है और दूसरे इक्वेशन में सिर्फ y है। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि x और y का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। एक्सपोनेंट और डिग्री एक ही चीज़ को कहते हैं, यानी उसके पावर को कहते हैं। तो वो क्या है? 1 है, और जब 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, और जब इस तरह से लिखा हो तो फिर इसको कहा जाएगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे लिखा है x² - 3x + 2। क्या ये लीनियर इक्वेशन है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो x² है इसका मतलब है ये जो पूरा इक्वेशन है इस x की वजह से इस इक्वेशन का पावर भी 2 हो गया, और इस डिग्री 2 की वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इससे पहले भी हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो वो वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। अगर यहाँ पे x और यहाँ पे 3x होता तब भी ये क्या होता हमारे पास? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ x है, चाहे 3 के साथ है या चाहे 3 के बगैर है, लेकिन उसका स्क्वायर नहीं है। सिर्फ x है और पावर भी जितनी दफ़ा वो है हर दफ़ा उसका पावर 1 है, तो वो फिर लीनियर इक्वेशन आ गया। फिर हमारे पास आता है लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो है ये वाला और ये वाला, अगर इनमें देखिए तो हमें मिलता है कि 2x + 3y = 5 और यहाँ पे 4x + 3y = 7। ये दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। x भी है, y भी है, x भी है और y भी है, और x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। एक्सपोनेंट फिर से बता रही हूँ, पावर को ही कहते हैं, इसलिए मैंने इस वर्ड को यहाँ पे लिखा ताकि आप लोगों को इस वर्ड से रूबरू कराऊं कि कभी कहीं पे अगर एक्सपोनेंट लिखा है तो आप ये नहीं समझे कि सिर्फ डिग्री और पावर का मतलब होता है कि इनका जो ऊपर 1 2 3 या जैसे स्क्वायर क्यूब पावर 4 5 लिखा है तो उसको कहते हैं। तो एक्सपोनेंट भी इसी को ही कहता है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगे। क्यों? क्योंकि x है और y है, और जबकि यहाँ पे या तो सिर्फ y है या सिर्फ x है। अब यहाँ पे एक और आता है कि x² y² = 2, 4x² + 3y² = 2।
तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? नहीं, ये 2 वेरिएबल्स तो है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है वो स्क्वायर है, या यूँ कहूँ तो उनकी डिग्री जो है वो 2 है। तो जब डिग्री किसी भी वेरिएबल का, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, या कुछ भी है, उसकी डिग्री स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, पावर 4 होता है, तो फिर वो लीनियर नहीं होता। तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पहले 6 पार्ट यहाँ पे लिख लिए हैं, और पहले 6 पार्ट में हमने बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों 1 वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे x है, सिर्फ x है, तो आप इस तरह से ONE1 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1 लिख के इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी ताकि स्पेस का मसला मुझे नहीं हो। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए 2x + 3y, कितने वेरिएबल्स है? x और y, तो 2 वेरिएबल्स है, इसलिए हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे भी अगर देखिए तो सिर्फ 8a है प्लस 54 = 3, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ a है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास आता है 45t - 46 = 0, तो 45 के पास सिर्फ t है, तो ये हमारे पास वेरिएबल है, t जो है वो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और y, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो लास्ट वाला है ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि x और y इसके पास है। पार्ट नंबर हमारे पास 7, 8 और 9, इनमें देखा जाए तो जो पार्ट 7 है वो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है, जो 8 है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, एंड 9 जो है वो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। तो इनका आंसर आपने इस तरह से लिख लेना है पूरा, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ही, अगले वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगी क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्दर बाकी क्वेश्चंस कवर कर सकूं।